नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। इन प्रश्नों में से आप समझ लीजिए कि जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं, अगर इन प्रश्नों को सुन लेंगे और सुनकर आज से भी अपनी पढ़ाई को आरंभ कर देंगे तो वे यूपी बोर्ड परीक्षा में 70 से या 70 में से 70 नंबर तक ला सकते हैं। ध्यान देना, जो पूर्णांक आपका है 70 में से आप 70 अंक ला सकते हैं। जो प्रश्न को बता रहे हैं उसे आप सुन लीजिए और सुनकर समझकर उसे पढ़ लिख लीजिएगा। ये आपके परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए हम बात न करते हुए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। प्रश्न हमारा ये है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसका वर्गीकरण कीजिए। ये पहला प्रश्न है। और इसी में एक प्रश्न और जुड़ता है कि इसके प्रमुख गुणधर्म को दीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसका वर्गीकरण कीजिए और इसके गुणधर्म भी दीजिए। उसी क्रम में आइए हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। उसी क्रम में आइए हम देखते हैं अपने तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है डीकेन विधि से क्लोरीन निर्माण। प्रश्न ये हमारा है कि डीकेन विधि द्वारा या डीकेन विधि से हम क्लोरीन का निर्माण कैसे करते हैं, इसके बनाने की विधि गुणधर्म का हमें वर्णन करना है। साथ ही साथ इसके उपयोग को भी हमें लिखना पड़ता है। तो जो हमारा प्रश्न आता है, पहला प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि पहला प्रश्न ये आएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए और इसके गुणधर्म को समझाओ। दूसरा आएगा आपका, हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके गुणधर्म और उपयोग को समझाओ। तीसरा आएगा, डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके गुणधर्म और उपयोग भी दीजिए। आइए हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आएगा, न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इस पर मतलब प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इसके रासायनिक संगठन का उल्लेख कीजिए, न्यूक्लिक अम्ल के कार्य को बताइए। साथ ही साथ प्रश्न आता है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में अंतर। तो पुनः देखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक संगठन को समझाना पड़ता है और न्यूक्लिक अम्ल का कार्य बताना पड़ता है और लास्ट में बताना पड़ता है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने इसको देखा। आइए हम देखते हैं पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न कौन है। तो पांचवा जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न इस प्रकार से है कि प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का क्या है। प्रयोगशाला में एसीटोन, किसको, एसीटोन, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके गुणधर्म तथा उपयोग को लिखिए। अगला प्रश्न आता है आपका छठवां होगा, प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर। प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर, ध्यान देना, डाईएथिल ईथर। तो प्रश्न ये हमारा आता है कि प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये सारे प्रश्न जो आपको बताए जा रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के आते हैं और ये आपकी परीक्षा में अत्यंत उपयोगी हैं। उसके बाद नामांकित अपक्रियाएं, अगला जो हमारा आता है वो है आपका 7वां, नामांकित अपक्रियाएं, नामांकित अभिक्रिया। इसमें हम आपका 10-12 अपक्रियाओं के नाम लिख के दे देंगे, उसको आप याद कर लेंगे और कुछ प्रमुख अपक्रियाएं हैं उनका हम भी वीडियो बना के दे देंगे, उसे आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न आता है आपका 8वें भाग पे कि क्या होता है जब, क्या होता है जब। तो इससे भी संबंधित जो प्रश्न है उसको हम आपको लिख कर दे देंगे, वीडियो में बनाकर दे देंगे, आप लोग बढ़िया से उसे याद कर लेंगे।
फिर अगला प्रश्न जो है वो है आपका कि अगला प्रश्न हमारा आता है प्रोटीन बनाने की। सुनिए, पहले तो आपसे यह प्रश्न उठेगा कि प्रोटीन है क्या, मतलब प्रोटीन है क्या। उसके बाद प्रश्न आएगा प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन का मानव जीवन में महत्व, प्रोटीन की संरचना। कहने का मतलब प्रोटीन शब्द पर आपको विस्तार से तैयारी कर लेना है, क्योंकि पेपर में ये बहुत बार कहिए अधिक से अधिक बार पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा प्रोटीन है। तो हमने इस बात को समझा। आइए हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन है। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, आइए उसको हम देखते हैं। ये हमारा है 10वें खंड पर। तो वर्कलैंड और ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। वर्कलैंड और ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 का निर्माण। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार पूछा गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है आपका एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि और गुणधर्म का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर सुनिएगा, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि एसिटाल्डिहाइड अथवा फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इनके प्रमुख गुणधर्म और उपयोग का भी वर्णन करो। उसी प्रकार यह प्रश्न आएगा कि वर्कलैंड विधि द्वारा अथवा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, और यहाँ पे प्रश्न ये आएगा कि इससे संबंधित गुणधर्म को तथा उपयोग को भी समझाओ। ये हमारा प्रश्न है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, अमीनो अम्ल क्या है, पेप्टाइड बंध क्या है, प्रोटीन संरचना कैसी होती है, प्रोटीन विकृतीकरण। कहने का मतलब है प्रोटीन टॉपिक से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। आइए हम इस खंड में देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, आइए उसे हम समझते हैं। तो अब आरंभ करेंगे खंड आ, मतलब फिर से देखेंगे पहले क्रम से। तो पहले क्रम में हम देखेंगे एल्कोहल का लूकास परीक्षण। इसे भी आप लोग तैयार कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। लूकास परीक्षण, एल्कोहल का लूकास परीक्षण क्या है, इसके द्वारा हम एल्कोहल में अंतर कैसे करते हैं, इससे कई बार प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। उसी प्रकार हम देखिए कि दूसरा इसी में आएगा आपका फिनाल का लीबरमान परीक्षण। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। फिर इसी में एक जुड़ा हुआ होता है कि एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के उपयोगों का वर्णन कीजिए। एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग पहले सुनिए बात को, हमारे प्रश्न कैसे आता है। प्रश्न या तो ऐसे आएगा कि एल्कोहल के ल्यूकास परीक्षण को समझाओ, अथवा ल्यूकास परीक्षण क्या है और इस विधि द्वारा एल्कोहल का परीक्षण कैसे करते हैं। फिर प्रश्न आएगा कि फिनाल की लीबरमान अभिक्रिया या फिनाल का लीबरमान परीक्षण क्या है, उसे समझाइए। अगला प्रश्न जो हमारा है इसी से संबंधित वो आता है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में अब देखिए दूसरा प्रश्न जो आएगा वो यहाँ पर आता है आपका प्रयोगशाला में फास्फीन गैस, ध्यान देना, फास्फीन गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके गुणधर्म को और इसके उपयोग को समझाओ। अगला जो प्रश्न आता है आपका तीसरा है ओजोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके गुणधर्म और उपयोग को समझाओ। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका वर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत। प्रश्न क्या है, वर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत। उसके बाद है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत। फिर सुनिएगा, वर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता का बंध सिद्धांत, ये दोनों महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा ये प्रश्न आता है
कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार निम्न यौगिकों की संरचना को समझाओ। तो यह प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न देखिए कि अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण तत्व क्या है? इसके प्रमुख गुणधर्म को दीजिए या इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न हमारा है, संक्रमण तत्व क्या है? इसके प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए या इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ इसमें एक प्रश्न और जोड़ते हैं यहाँ पर कि लैंथेनाइड आकुंचन से आप क्या समझते हैं? लैंथेनाइड आकुंचन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी समझाइए। तो ये भी प्रश्न आपको तैयार कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे तैयार करना होगा छठवां प्रश्न जो है कि कीलेट क्या है? कीलेट क्या है ये बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद बताना पड़ेगा कि संकुलों का या संकुल यौगिक जो होता है, संकुलों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं? संकुलों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, इसको भी तैयार रखना होगा। और आपको तैयार रखना होगा कि संकुलों में समावयवता क्या होती है? संकुलों में समावयवता क्या होती है, इसको भी आपको समझाना पड़ेगा। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमने इसको देखा। आइए हम अगला देखते हैं कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न जो हमारा इसी क्रम में आता है आपका, वो हो गया यहाँ पर कि फिनाल बनाने की विधि और गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। फिनाल बनाने की विधि और गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। इसमें अधिक से अधिक आपको पूछेगा समीकरण की सहायता से। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है हेलोएल्केन अथवा हेलोएरीन। क्या है? हेलोएल्केन और हेलोएरीन हेलोएल्केन एवं हेलोएरीन बनाने की विधि एवं गुणधर्म का समीकरण सहित वर्णन कीजिए। फिर सुनिएगा, हेलोएल्केन बनाने की विधि का और हेलोएल्केन के गुणधर्म को समीकरण सहित समझाइए। तो हमारा ये प्रश्न है। आइए हम और प्रश्न को देखते हैं। फिर प्रश्न हमारा ये आता है कि फिनाल हमारा हो गया, हेलोएल्केन हेलोएरीन हो गए। उसके बाद प्रश्न यहाँ पर आता है आपका कि मेथिलेमीन या एमीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। कभी कभी चित्र नहीं पूछता है, आपसे ही पूछता है कि मेथिलेमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख गुणधर्म को समझाइए। तो हमने यहाँ पर देखा, आज के समय हमने देखा बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपको सही बता दें, ये प्रश्न आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिए। एक दो प्रश्नों को आइए हम और चर्चा कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है आपका विरंजक चूर्ण बनाने की विधि का और गुणधर्म का भी वर्णन तैयार कर लीजिएगा। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्न पर टिप्पणी देखिए, वो है आपका अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध, मतलब इससे संबंधित कई सारे प्रश्न हैं। प्रोटीन विकृतीकरण, इनको भी आपको तैयार कर लेना है। इसी क्रम में अगला आपका आता है पावर एल्कोहल की जल में विलेयता। ये भी मतलब महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे।